बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं भाइयों। जो आज का हमारा टॉपिक है फ़िरका परस्ती के रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि हमारा दीन फ़िरका परस्ती के हवाले से हमें क्या कहता है। तो इंशाल्लाह आज कुरान और सुन्नत के हवाले से बात करेंगे कि दीन इस्लाम में फ़िरका परस्ती का क्या कॉन्सेप्ट है। और बेशक आप जानते हैं हम सब मुसलमान हैं और इस वक्त मुसलमानों में इतने ज़्यादा फ़िरके बन चुके हैं और मुसलमान मुख्तलिफ ग्रोहों में बढ़ चुके हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में बट जाएगी। तो आज इस हदीस की भी तफसील बयान करेंगे। उससे पहले हम कुरान से स्टार्ट करेंगे कि कुरान फ़िरका परस्ती के हवाले से हमें क्या कहता है और फिर इंशाल्लाह इस हदीस की भी जो हम तफसील बयान करेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो हमें कुरान फ़िरका परस्ती के बारे में कहता है सूरत आल इमरान में आयत नंबर 103। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थाम लो और आपस में तफरका ना डालो। और अल्लाह की रस्सी क्या है? सही मुस्लिम में 6228 नंबर हदीस है कि अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पर होगा और जो इसे छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। यानी सूरत अल इमरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। और वो रस्सी क्या है? वो रस्सी है कुरान। हमें ये हदीस से, सही मुस्लिम की हदीस से मालूम हुआ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि आपस में तफरका ना डालो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमें कह रहे हैं कि कुरान को पकड़ लो और आपस में तफरीक पैदा ना करो। और उसके बावजूद भी मुसलमान आपस में तफरीक पैदा कर रहे हैं और दलील ये दे रहे हैं कि आप सलाम ने जब फरमाया था तो वो हो जाएंगे। इंशाल्लाह उसको तो बाद में करते हैं। सबसे पहले तो एक और मैं कुरान की आयत आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि सूरत अल-इनाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 159, और जिन लोगों ने अपनी दीन में तफरीक पैदा की और मुख्तलिफ ग्रोहों में बट गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं और उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है और अल्लाह खुद उन्हें बता देगा कि जो कुछ वो करते रहे। आप देखें, दो कुरान की आयत मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि फ़िरका परस्ती में ना बटो। और इस आयत में तो अल्लाह कह रहे हैं कि जो फ़िरका परस्ती में बटता है, जिसने अपने दीन के हिस्से अलग कर लिए हैं, उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और अब हम आते हैं इस हदीस की तरफ। ये हदीस है जामे तिर्मिज़ी में 2640 नंबर ये हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद 71 या 72 फ़िरकों में बट गए और नसारा भी इसी तरह बट गए और मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में बट जाएगी। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं कि ये हदीस हसन है। अब देखें, इस हदीस को दलील बना के पेश किया जाता है कि जब 73 फ़िरके बनेंगे तो किसी एक में शामिल हो जाओ। भाइयों, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इसका सबसे पहले आपको हवाला देता हूँ। सबसे पहले आपने वो हदीस सुनी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत ऐसी औरतें आएंगी जो लिबास पहनकर भी नंगी होंगी। यानी इतना चुस्त, इतना पतला उन्होंने लिबास पहना होगा। कुर्बे क़यामत ऐसी औरतें आएंगी, वो ऐसा लिबास पहनेंगी कि लिबास पहन के भी वो नंगी होंगी। और आज आपने वो हदीस सच होते देखी है। अब देखें औरतों के लिबास कैसे हैं। तो ये आप अलैहिस्सलाम की हदीस है। अब इसके मुतालिक कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत अल-अहज़ाब में फरमाता है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और अपनी मोमन औरतों से कह दीजिए कि जब वो घर से बाहर निकलें तो अपने ऊपर चादर ओढ़ लिया करें। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने तो ये हुक्म दिया पर्दा करो। तो आप अलैहिस्सलाम की हदीस ये कह रही है कि ऐसा हो जाएगा कुर्बे क़यामत। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब चुस्त लिबास पहनने वाली औरतें आएंगी तो तुम लोगों ने भी ऐसा करना है। हालांकि कुरान तो इसकी नफ़ी कर रहा है। तो ये तो आप अलैहिस्सलाम की एक गैबी खबर थी कि आप अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि ये गलत काम कुर्बे क़यामत हो जाएगा और मेरी उम्मत में ही हो जाएगा कि इस तरह की औरतें आएंगी। हालांकि ये जायज़ तो नहीं है, ये तो मना है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया। तो इसी तरह फ़िरका परस्ती भी इस्लाम में मना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे मना कर दिया है। ठीक है। और रही इस हदीस की बात, तो भाई इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म नहीं दिया फ़िरका बनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ एक गायबी खबर बताई है कि ऐसा काम हो जाएगा। ठीक है। और कुरान हमें कह रहा है कि जब ऐसा काम हो जाएगा तो तुमने इसे बचना है। मिसाल है, जब ज़ाहिर सामने लिखा हुआ है
कि तफरका ना डालो, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जब ये काम हो जाएगा हमने उससे बचना, हमने कुरान पकड़ना है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान को पकड़ो, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें हमेशा कुरान की तलकीन की है, ठीक है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खुतबा देने लगते तो आप हर खुतबे में ये बात कहा करते थे, आगाह हो जाओ लोगों, सबसे अच्छी किताब किताबुल्लाह है यानी कि कुरान, और सबसे अच्छा तरीका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, ठीक है। और सबसे बुरी चीज़ दीन में नई बिदत पैदा करना है। ये आप सल्लम हर खुतबे से पहले फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जातुल विदा के मौके पर फरमाया कि जो कुरान को पकड़ लेगा वो हिदायत पर होगा, कुरान और मेरी सुन्नत। और गदीरे हुम के मौका पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें कुरान की तलकीन की है और अहले बैत के साथ हुस्न सलूक करना है, यानी हर जगह आपने हमें कुरान की ही तलकीन की है। तो आज हम फ़िरका परस्ती में बढ़ चुके हैं और हम इस हदीस के सारे, हालांकि ये हदीस इसके रिलेटेड है ही नहीं कि फ़िरके बनाओ, ये तो इस चीज़ की नफ़ी कर रही है। तो हम फ़िरके बनाकर हमने किया क्या कि हमने कुरान की इन दोनों आयतों का इनकार कर दिया। और इस हदीस के अल्फाज हैं कि सहाबा कराम ने पूछा कि हक़ पर कौन होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। अब सारे लोग कहते हैं कि हम वो जमात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के तरीके पर, हर फ़िरका कहता है हम फ़िरका नहीं, हम तो जमात हैं। तो मेरे भाइयों, फ़िरका वो होता है जिसकी अलहदा मस्जिदें हों, अलहदा मदरसे हों, ठीक है, अलहदा अपनी अलहदा किताबें हों, अपने अलहदा आलम दीन हों, और वो ये कहते हों कि दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ना भी गलत है, दूसरे के पीछे जनाजा पढ़ना भी गलत है। तो इस तरह दीन को बिल्कुल ही इन्होंने अलहदा कर लिया और एक दूसरे के दरमियान दुश्मनी कायम कर दी। तो ये है फ़िरका परस्ती। तो फ़िरका परस्ती तो इस्लाम में बिल्कुल हराम है। हराम इसलिए है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़िरका परस्ती से मना किया है, और जो लोग करते हैं वो तो अल्लाह की ज़ाहिर नाफरमानी करते हैं। और फ़िरका परस्ती में हम अल्लाह की नाफरमानी तो कर रहे हैं, और दूसरा अल्लाह ने जो हमारा नाम मुस्लिम रखा है, हमने उस नाम को चेंज करके अपनी मर्ज़ी के नाम रख लिए। हमने सुन्नी, शिया, अहले हदीस, देवबंद, ठीक है, बरेलवी, मुख्तलिफ हमने अपने नाम रख लिए। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान में खुद एक नाम दिया है। वो क्या नाम है अभी देखते हैं। सूरत हज आयत नंबर 78 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक़ है। इसने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया है और दीन में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। कायम हो जाओ अपने बाप इब्राहीम की मिल्लत पर। अल्लाह ताला ने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इस कुरान में भी तुम्हारा नाम यही रखा है। तो देखें भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो हमारा नाम मुस्लिम रखा है, तो हम खुद क्यों अपने नाम को चेंज करते हैं? जब अल्लाह ने हमारा नाम मुस्लिम रख दिया है तो हम अपना नाम चेंज क्यों करते हैं? उम्मीद है आज की वीडियो में कि आप भाई इस चीज़ पे अमल करेंगे और ख़ुद को फ़िरका परस्ती से आज़ाद करेंगे। देख लें आपके सामने मैंने कुरान सुन्नत के हवाले से ये सारी बात रख दी है कि इस्लाम में फ़िरका परस्ती का क्या कुछ है।